कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी की 3 मंजिला इमारत में आग लगने से 4 अफराद जाम बहक हो गए। 8 अफराद को निकाल लिया गया। खवातीन और एक बच्चे समेत 7 अफराद जख्मी हुए। एक शख्स जान बचाने के लिए इमारत से कूद गया। मुतासरीन का ताल्लुक एक ही खानदान से है। जख्मी पुलिस एहलकार की बीवी और 1.5 साल की बेटी जाम बहक होने वालों में शामिल। तंग गलियों की वजह से फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना रहा। फायर ऑफिसर ने बताया कि फोम और केमिकल की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात हुई। आग से मुतासरा इमारत के एक मकीन का कहना है आग इमारत की पहली मंजिल पर कुशन के कारखाने में लगी। इत्तला के बावजूद इमदादी इदारे ताखीर से पहुंचे। लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती की तहकीकात। पुलिस के मुताबिक 3 देहात के 53 अफराद के DNA सैंपल ले लिए गए। तमाम अफराद की उम्रें 20 से 35 साल के दरमियान हैं। करीबी देहात के 25 रिकॉर्ड याफ्ता अफराद गायब हैं। तलाश जारी। वजीर आला पंजाब ने तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज तलब कर लिया। कमेटी के अरकान तहकीकात में पेशरफ्त से वजीर आला को आगाह करेंगे। IG पंजाब इनाम गनी ने कहा इलेक्शन कमीशन और नादरा से भी मालूमात ली जा रही हैं। झूठी खबरें ना फैलाई जाएं। ना कोई अंगूठी मिली है, ना कोई बंदा पकड़ा है, ना खातून का ATM कार्ड इस्तेमाल हुआ है, ना अभी कोई DNA मैच किया है। कोई भी पेशरफ्त हुई तो खुद आगाह करेंगे। उनके जाली ट्विटर अकाउंट से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। अकाउंट को रिपोर्ट किया है। दबाव, धमकी या जहनी तनाव। रावलपिंडी में ओबाश नौजवानों की तरफ से बेलिबास की जाने वाली लड़की अचानक अपने बयान से पीछे हट गई। लड़की का मुल्जिम अरसलान के खिलाफ कार्रवाई ना करने का बयान हल्फी सामने आ गया। हुकूमती ऐलानात और दावों के बावजूद महंगाई कंट्रोल से बाहर। 1 हफ्ते के दौरान दालें, अंडा, आटा, घी, LPG, गुड़, ताज़ा दूध और दही समेत 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। टमाटर, आलू और लहसुन समेत 6 अशिया की कीमतों में कमी आई। सिंध में रवा साल डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 767 तक जा पहुंची। 90% केसेस कराची से रिपोर्ट। लाहौर में इंसदाद डेंगू के लिए सरकारी दफातर में आज सफाई की जाएगी। हफ्ते में 5 दिन काम करने वाले दफातर भी आज खुलेंगे। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को अस्पतालों में इंतजामात को मजीद सख्त करने की हिदायत। मुनशियात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। जज के रुखसत होने के बायस कार्रवाई मुलतवी। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था अदालतों को इंसाफ से रोका जा रहा है। चेयरमैन नैब से असिस्टेंट तक सब लोग यरगमाल हैं। हुक्मरान टोला नफरत और इंतकाम की सियासत कर रहा है। सूबा बलूचिस्तान से सेनेट की खाली जर्नल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 4 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद बिजंजो, JUIFA के गौसुल्ला और PTI के डॉक्टर मुनीर में मुकाबला। सेनेट की यह नशिस्त नेशनल पार्टी के मीर हासिल बिजंजो की वफात के बाद खाली हुई थी। हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान भी हुकूमत से नाराज। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा हुकूमत में जाकर हमने जो मांगा वो इस वक्त दिया जा रहा है जब कराची में बल्दियाती क़यादत मौजूद नहीं। आमिर खान ने कहा बल्दियाती सिस्टम खत्म होते ही सबने कराची पैकेज के नाम पर सर जोड़ लिए। कराची से मुंतखब तहरीक इंसाफ के 14 अरकान कौमी असम्बली को कोई जानता तक नहीं। अहले कराची के पास सूबे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। कराची के हुकूक के लिए 22 सितंबर को रैली निकालने का ऐलान। कराची में दीनी जमातों के तहत रैली और जलसा। MA जिन्ना रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। रैली मज़ार कायद से तिब्बत सेंटर तक निकाली जाएगी।
कतर के दारुल हुकूमत दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात आज से शुरू हो रहे हैं। अफ़गान हुकूमत के 21 रुकनी वफ़द की सरबराही साबिक इंटेलिजेंस चीफ मासूम सतानकज़ई और तालिबान वफ़द की सरबराही मौलवी अब्दुल हकीम कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो भी इजलास में शरीक होंगे। बहरीन ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करने का ऐलान कर दिया। बहरीन और अमारात सफारती ताल्लुकात के क़याम से मुताल्लिक मुआहदे पर मंगल के रोज़ वाइट हाउस में दस्तखत करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान सुफरा का तबादला होगा, बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी, दीगर शोबों में भी ताउन होगा। यकीन है दूसरे मुल्क भी तकलीद करेंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से बहरीन के इक़दाम की मजम्मत मंदूब एहतजाजन वापस बुला लिया। कहा बहरीन का इक़दाम मकबूजा बैतुल मक़दस, मस्जिद अल अक्सा और मसला फ़लस्तीन से गद्दारी है। मिस्र का इसराइल बहरीन अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा इस मसला फ़लस्तीन को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने में मदद मिलेगी। मिस्र ने 1979, उर्दन ने 1994 में इसराइल के साथ अमन मुआहदा किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रवां साल 13 अगस्त को इसराइल के साथ अमन मुआहदे का ऐलान किया है। सिंध और सूबे पंजाब में हालिया तूफानी बारिशों के बाद पानी की निकासी का अमल अब तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। दादू के सैलाब ज़दा इलाके काछू के मगरबी हिस्सों में 19वें रोज भी रास्ते बंद। नौकोट सेम नाले में पड़ने वाले 150 फीट चौड़े शिगाफ को पुर करने का काम जारी। बदीन में 15 सितंबर से तदरीसी अमल मुतासर होने का खतरा पैदा हो गया। बदीन में 4 बहन भाई पांव फिसलने के बायस सेम नाले में गिरकर जान बहक हो गए। बच्चों की उम्रें 3 से 6 साल के दरमियान थी। सिंध पुलिस में खातून ऑफिसर को हिरासत करने का मुबैना वाकया। इंस्पेक्टर गजाला ने अपने ही महकमे के ऑफिसर्स के खिलाफ FIA से रुजू कर लिया। कहा कुछ करप्ट अनासर और पुलिस में शामिल काली भेड़ें मुख्तलिफ तरीकों से हिरासत कर रही हैं। नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। मुआशरे के बीमार जहन को बेनकाब करके कानून के कटहरे में लाने का अज़्म। सरगोदा में पसंद की 6 शादियां करने वाली बहन को 22 साला भाई ने कत्ल करके घर के कमरे में ही दफन कर दिया। छठे शौहर ने बीवी के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया तो दौरान तफ्तीश कत्ल का इंकिशाफ हुआ। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के खिलाफ लाहौर में सिविल सोसाइटी, वकला, यंग डॉक्टर्स और तलबा के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरे। वजीर आजम के भांजे हसन खान नियाजी की भी शिरकत। कराची में जमात इस्लामी हल्का खवातीन के तहत एहतजाज। दरिंदगी में मुलव्वस मुल्ज़िमान को इबरतनाक सजाएं देने का मुतालबा। DG ISPR का मेजर अजीज भट्टी शहीद के 55वें यौम शहादत पर खिराज अकीदत। DG ISPR ने कहा मेजर अजीज भट्टी शहीद की शानदार क़यादत और जुर्रत दिफाए वतन की रोशन मिसाल है। कौम मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करती है। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने 1965 की जंग में अजीम कारनामा सर अंजाम देते हुए जामे शहादत नोश किया। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ आबादियों में गंदगी के ढेर। खुराक की तलाश के लिए आने वाले परिंदों से तैयारों को हादसे का खदशा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 183 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। श्रीलंका क्रिकेट ने नवंबर में होने वाली लंका प्रीमियर लीग के लिए ड्राफ्ट की हतमी फहरिस्त तैयार कर ली। पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी इवेंट के 3 महंगे तरीन प्लेयर्स में शामिल। शुएब अख्तर और वसीम अकरम बतौर मेंटोर लंका प्रीमियर लीग में खदमात अंजाम देंगे। पाकिस्तान से 22 प्लेयर्स लंका प्रीमियर लीग के ड्राफ्ट में शामिल हैं।